हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में हो। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अगर आप इसमें आगे जाके ट्रेड करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ये वर्ल्ड करेंसी इसमें डील होते हैं। नॉट लिमिटेड टू इंडिया, एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो हाईली लिक्विड मार्केट है। आपको आप जब भी चाहे तभी आप करेंसी बेच के पैसा ले सकते हैं। तो बाय करना भी आसान है, सेल करना भी आसान है। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी बहुत बेटर है, क्योंकि शेयर मार्केट में 9:15 टू 3:30 जब आप ऑफिस में रहोगे, आप बिजनेस में बिजी रहोगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। बट एक करेंसी मार्केट आप घर पे आने के बाद रात को 1-1.5 घंटा भी आपने ट्रेड किया, स्टिल यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम है। आपको सुबह 4 बजे बैठना है, 6 बजे, वट एवर टाइम यू हैव, यू डिवोट 1 hour एवरी डे एंड आफ्टर 6 months डाउन द लाइन यू विल स्टार्ट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे एकदम आसान, शेयर मार्केट में ऑप्शन नहीं है। तीसरा है डाइवर्स ट्रेडिंग ऑप्शंस। जैसे शेयर मार्केट में एफ एंड ओ है, करेक्ट ना, शॉर्ट सेल है, ऐसे बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडिंग है। ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे करेंसी के ऑप्शन है जिसमें आप डील कर सकते हैं एंड यू कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। प्लस आपको डेटा भी मिलता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है। सो यू लर्न लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम इवन फ्रॉम अदर कंट्रीज कि वो डील कैसे कर रहे हैं, उनके ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, वो लोग क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। सो इवन दिस इज अ वैल्यूडेशन फॉर यू। अब पैसा कितना कमाओगे दैट इज सेकेंडरी पार्ट, बट स्टिल यू विल कम टू नो मेनी न्यू थिंग्स जिसमें आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा and you will be able to apply new strategies to make money। इसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपेयर टू इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उससे कंपेरेटिवली कम है, तो ये प्राइसेस थोड़े कम रहते हैं एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल मार्केट। ये भी एडवांटेज है। लीवरेज, करेक्ट ना। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो आपको अलाउ, जैसे अपन शेयर्स में मार्जिन मनी यूज करते हैं ना, बाय यूजिंग सम मार्जिन मनी आप लार्ज वॉल्यूम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट मिलता है कि विद सम मिनिमम मार्जिन अमाउंट यू कैन ट्रेड फॉर अ लार्जर क्वांटिटी। सो यहाँ पे भी ऑप्शन है। नेक्स्ट थिंग, इट्स अ ग्लोबल मार्केट है, तो जिन लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस है उनके लिए भी करेंसी मैनेज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ओवरऑल करेंसी के लिए डिमांड बढ़ता है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर उसमें इन्वॉल्व है। पहले क्या होता था, खाली जो बिजनेसमैन है जिनको रिक्वायर्ड है वही करेंसी में डील करते थे, बट अभी वो करेंसी में बिजनेसमैन भी डील कर रहा है, प्लस इन्वेस्टर भी डील कर रहे हैं। तो करेंसी का लिक्विडिटी बढ़ जाता है तो बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट होता है एंड बार बार उसमें एक्सचेंज होते रहते हैं, तो बिल्डर के लिए भी एक बेटर हो जाता है, मतलब बिजनेसमैन के लिए एक बेटर हो जाता है। तो उनका करेंसी रिस्क मैनेज करने का काम आसान होता है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर नहीं होते, खाली बिजनेसमैन ही होते तो ट्रेडिंग करना मुश्किल होता, क्योंकि ट्रेडर कम है। लेकिन अभी ये इन्वेस्टर के लिए ओपन होने से क्या हो गया, सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस करेंसी का एक बेनिफिट मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी, जैसे शेयर मार्केट पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं। उसके बाद रियल प्राइस डेटा अवेलेबल है कि एग्जैक्टली करेंसी का रेट क्या आप 1 मिनट में पोर्टल पे देख के बता सकते हैं। एंड अगेन अनदर बेनिफिट इज क्या है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगेन इसमें भी कम होगा। अब ये थे काफी सारे एडवांटेज, अभी देखेंगे क्या लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है सबसे मेजर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, दिस इज हाईली वोलेटाइल मार्केट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे चलता है 24 आवर्स एंड 5 डेज। तो यहाँ पे आपने सुबह करेंसी खरीदा, रात को कुछ किधर बॉम्ब गिर गया, कुछ कंपनी बैंकरप्ट हो गई, धड़ाधड़ उस पर इम्पैक्ट आता है। तो ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है एंड जहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ती है वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट अर्न करने का भी फायदा होता है। सो रिस्क ऑफ लीवरेज जो मैंने कहा था, ये एक तरह से एडवांटेज भी है, बट अगर आपने वो लीवरेज यूज करके, मार्जिन यूज करके अगर आपने ज्यादा ट्रेड किया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका लॉस भी ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे सब डीलिंग करेंसी में हो रहा है, शेयर्स में नहीं हो रहा है, पूरा करेंसी में हो रहा है। नेक्स्ट, दिस मार्केट इज हाईली कॉम्पिटिटिव, है ना, बहुत सारा कंपटीशन है, तो काफी बार प्रॉफिट पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि बाय सेल बाय सेल बाय सेल बहुत ज्यादा होता रहता है। ग्लोबल मार्केट है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो इसलिए समटाइम एक्सचेंज ज्यादा फास्ट मूव नहीं होते हैं, देन प्रॉफिट अर्न करने के अपॉर्चुनिटी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अभी इंटरनेशनल मार्केट में रेगुलेशंस कम है, जैसे इंडिया में वी हैव सेबी टू कंट्रोल द कैपिटल मार्केट, ग्लोबल लेवल पे एज सच कोई एआई नहीं है। तो
रेगुलेशंस काफ़ी लिमिटेड है, करेक्ट ना? तो अगर कुछ फ्रॉड वगैरह होता है तो कहाँ पे रीच करना है, कहाँ पे अप्रोच करना है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आरबीआई इज देयर, सेबी इज देयर, बट फॉरेन एक्सचेंज के लिए एज सच कोई प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। एंड मेन थिंग, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी सिचुएशन। जैसे किसी दो कंट्री में वॉर हो जाता है तो यहाँ पे रेट पे इम्पैक्ट आता है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें अपन एंटिसिपेट नहीं कर पाते। इवन विद इन इंडिया भी शेयर के साथ क्या होगा ये अपन आइडेंटिफाई करना। तो ये सिचुएशन का भी इस मार्केट पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्फ्लेशन, वॉर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल क्राइसिस, सबका इम्पैक्ट इस पे होता है। तो इसमें थोड़ा गेस करना मुश्किल हो जाता है। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन बताए। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे ये चीज़ समझ के आपको ट्रेड करना है। थैंक यू सो मच।